लुक सिर्फ चेहरा नहीं होता, ये तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तुम इंस्टाग्राम पर लुक मैक्सिंग की रील्स देखते हो और सोचते हो भाई मैं भी ऐसा दिखना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि करना क्या है वो किसी ने प्रॉपरली बताया ही नहीं। बालों में तेल लगाया, वही फेस पर भी लगा दिया। इसलिए महंगे प्रोडक्ट्स नहीं, मैं तुम्हें एक सिंपल प्रैक्टिकल रूटीन दूंगा जो स्किन, हेयर और फेस तीनों को बेहतर करने पर फोकस करेगा। सबसे पहले स्किन, अगर तुम्हारी स्किन अच्छी नहीं है तो एक्सपेंसिव क्लोथ्स या परफेक्ट हेयर स्टाइल भी पूरा इफेक्ट नहीं देंगे। लेकिन अच्छी स्किन का मतलब फ्लॉलेस स्किन नहीं है। पिंपल्स होना नॉर्मल हो सकता है, थोड़ी टेक्सचर नॉर्मल है। हर दिन परफेक्टली क्लियर स्किन होना रियलिस्टिक गोल नहीं है। गोल है हेल्दी, क्लीन और वेल मेंटेन्ड स्किन। तो रूटीन क्या होगा? सुबह उठकर चेहरे को जेंटल क्लेंजर से साफ करो, खासकर अगर रात में स्वेट या ऑयल जमा हुआ है। अगर स्किन ड्राई या टाइट फील करती है तो सिंपल मॉइस्चराइजर लगाओ, और अगर दिन में बाहर निकल रहे हो तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाना सबसे यूजफुल हैबिट्स में से एक है। बस तुम्हें शुरुआत में 10 सीरम्स की जरूरत नहीं, फिर रात में वही बेसिक रूटीन दोहराओ। फेस क्लीन करो, जरूरत हो तो मॉइस्चराइजर, और फिर सो जाओ। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्रोडक्ट नहीं है, कंसिस्टेंसी है। आज नया फेस वॉश, 3 दिन बाद सीरम, अगले हफ्ते होममेड मास्क, फिर किसी क्रिएटर का नया हैक। ऐसे स्किन इंप्रूव नहीं होती। एक सिंपल रूटीन चुनो और उसे इनफ टाइम दो, और एक मिस्टेक बिल्कुल मत करना, पिंपल्स को बार बार टच या स्क्वीज मत करो। मिरर में देखकर हर 10 मिनट में चेक करना कि पिंपल गया या नहीं, उसे जल्दी ठीक नहीं करता, उल्टा इरिटेशन बढ़ सकती है। अगर एक्नी लगातार हो रहा है, पेनफुल है या स्कार्स छोड़ रहा है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करना रैंडम इंस्टाग्राम हैक्स से बेहतर है। अब एक और चीज जो लोग स्किन केयर में भूल जाते हैं, इसलिए अगर तुम रोज रात में 2 बजे तक फोन चला रहे हो और सुबह 7 बजे उठ रहे हो तो सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट से टायर्ड अपीयरेंस को पूरी तरह कॉम्पेंसेट करना मुश्किल है। और डिटॉक्स के नाम पर लेमन वाटर या कोई मैजिक ड्रिंक पीकर स्किन साफ होने की उम्मीद मत रखो। लेमन वाटर पीना ठीक है अगर तुम्हें पसंद है, लेकिन स्किन का सोल्यूशन कोई मैजिकल डिटॉक्स नहीं है। बेसिक हैबिट्स बोरिंग है, लेकिन वही फाउंडेशन है। अब अगली प्रॉब्लम, स्किन ठीक है लेकिन फेस फिर भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ बहुत लोग सीधे जॉ लाइन हैक्स पर चले जाते हैं और यहीं से गलत इन्फॉर्मेशन शुरू होती है। द रियल रीजन, फेस को बेहतर दिखाने के लिए तुम्हें पहले ये समझना होगा कि क्या तुम्हारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। तुम अपनी जेनेटिक्स नहीं बदल सकते, तुम ओवरनाइट बोन स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, और कोई मैजिक एक्सरसाइज तुम्हारे चेहरे को अचानक किसी मॉडल जैसा नहीं बना देगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि फेस के लिए कुछ किया ही नहीं जा सकता। बहुत कुछ किया जा सकता है। पहला, बॉडी कंपोजिशन। अगर किसी व्यक्ति का बॉडी फैट ज्यादा है और वो हेल्दी तरीके से धीरे धीरे कम होता है तो फेस भी कुछ लोगों में लीनर दिख सकता है। लेकिन इसका मतलब भूखा रहना नहीं है, क्रैश डाइट नहीं, मील स्किप नहीं, और खासकर ग्रोइंग एज में एक्सट्रीम डाइटिंग बिल्कुल नहीं। बैलेंस्ड डाइट रखो, इनफ प्रोटीन लो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओ, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रखो और बॉडी को हेल्थी रखो। अब दूसरा, ग्रूमिंग। फेशियल हेयर है उसे मेंटेन करो। अगर बियर्ड अनइवन है तो उसे जबरदस्ती लंबा करने की जरूरत नहीं। क्लीन शेव भी ऑप्शन है, शॉर्ट ट्रिम भी। गोल है फेस को साफ और इंटेंशनल दिखाना। इसी तरह आईब्राउज को कंप्लीटली रीशेप करने की जरूरत नहीं, बस ऑब्वियस स्ट्रे हेयर्स को क्लीन कर सकते हो। तीसरा, फेस प्लस हेयर स्टाइल। ये बहुत अंडररेटेड है। कई बार तुम्हारे फेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तुम्हारा हेयर स्टाइल गलत होता है। अगर फेस थोड़ा राउंड है तो ऐसा हेयर कट चूज कर सकते हो जो ऊपर थोड़ा स्ट्रक्चर दे। अगर फेस नेचुरली लॉन्गर है तो ऐसा स्टाइल चुन सकते हो जो प्रोपोर्शंस को बैलेंस करे। लेकिन इंटरनेट की हर फेस शेप के लिए एक हेयर कट वाली लिस्ट को एब्सोल्यूट रूल मत समझो। तुम्हारे हेयर टेक्सचर और पर्सनल प्रेफरेंस भी मैटर करते हैं। अब आता है सबसे ज्यादा वायरल टॉपिक, मीविंग। इंटरनेट पर इसे ऐसे दिखाया जाता है जैसे टंग को सही पोजीशन में रखते ही जॉलाइन ड्रामेटिकली बदल जाएगी। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। टंग पोस्चर और ब्रीदिंग का हेल्थ कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, लेकिन म्यूइंग को गारंटीड जॉलाइन ट्रांसफॉर्मेशन हैक समझना सही नहीं है। इसलिए अपना पूरा दिन मिरर के सामने जॉलाइन चेक करने में मत लगाओ। उसकी जगह उन चीजों पर काम करो जिनका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है। तुम्हारा पूरा प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव या अनअट्रैक्टिव महसूस होता है, और इसमें हेयर सबसे बड़ा फैक्टर बन सकता है। अब हेयर, अगर मैं तुम्हें सिर्फ एक रूल दूं तो वो होगा, दूसरे लड़के के हेयर स्टाइल को कॉपी मत करो, अपने हेयर को समझो। तुम्हारे हेयर स्ट्रेट हैं, वेवी, कर्ली, थिक, थिन, ऑयली, ड्राई, पहले ये समझो, क्योंकि जिस हेयर स्टाइल की फोटो तुम बार्बर को दिखा रहे हो उसमें मॉडल के हेयर तुम्हारे जैसे हों ये जरूरी नहीं। और यही वजह है कि पिंटरेस्ट या इंस्टाग्राम का हेयर कट तुम्हारे सिर पर बिल्कुल अलग दिख सकता है। तो प्रैक्टिकल सिस्टम क्या है? स्टेप 1, राइट हेयर कट। कैसा हेयर कट चुनो जो तुम्हारे हेयर टेक्सचर के साथ काम करे, तुम्हारे फेस को सूट करे और जिसे मेंटेन करना आसान हो। बार्बर को सिर्फ फोटो मत दिखाओ, उसे बताओ कि तुम नॉर्मली बाल कैसे रखते हो और रोज स्टाइलिंग में कितना टाइम दे सकते हो। स्टेप 2, हेयर वॉश। हर किसी को एक फिक्स्ड
शैम्पू स्केड्यूल फॉलो करने की जरूरत नहीं। अगर स्कैल्प ऑयली होती है तो ज्यादा फ्रीक्वेंटली वॉश करना पड़ सकता है। अगर ड्राई है तो कम। हेयर को एग्रेसिवली रब करने की जरूरत नहीं। स्टेप 3, कंडीशनिंग। अगर हेयर ड्राई या रफ फील होते हैं तो कंडीशनर यूजफुल हो सकता है। स्टेप 4, स्टाइलिंग। अगर हेयर स्टाइल चाहिए तो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन क्वांटिटी के पीछे मत भागो। छोटी अमाउंट से स्टार्ट करो। यही अप्रोच तुम्हें रैंडम हैक से बचाएगी, तो तुम्हें किसी और जैसा दिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि सबसे अच्छा ग्लो अप वो है जिसमें तुम किसी दूसरे इंसान की कॉपी नहीं बनते, बस अपना निग्लेक्टेड वर्जन पीछे छोड़ देते हो।